नमस्ते बिटिया, आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन कास रोग। सबसे पहले हम यह जानें कि कास रोग क्या होता है, यह कौन से स्रोतस्गत व्याधि है। तो यह कास रोग जो होता है प्राणवय स्रोतोगत व्याधि है और कास के लिए कहा गया है कस गतो धातु से काश शब्द बना है, अर्थात कसनात कास है। जिस रोग में वायु सिर में से, ये सिर के जो स्रोतस होते हैं जैसे कि हमारे स्वर यंत्र, हमारा कंठ जो है, इनमें से गतिशील होकर के बाहर निकलती है, उसे कास रोग कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जिस रोग में कुपित वायु टूटे हुए बर्तन के समान, जैसे कांसे का बर्तन गिरता है और जो ध्वनि की उत्पत्ति होती है, वह ध्वनि उत्पन्न करते हुए मुख से वायु का बाहर निकलना, इसे ही कास कहा गया है। अर्थात कसनात कास जो है कास रोग की निरुक्ति कही गई है। इसे कास रोग दो प्रकार की होती है, एक होता है शुष्क कास, एक होता है प्रोडक्टिव कास, जो सकफ कास जिसको कहा जाता है। अगर हम कास रोग के जो है संदर्भ रेफरेंसेस देखना चाहें तो कास में किस प्रकार के जो संदर्भ हैं आए हैं, जैसे कि कास का वर्णन जो है चरक संहिता चिकित्सा स्थान के अध्याय 18 में कास रोग का उल्लेख आया है। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 52 के अंदर कास का डिस्क्रिप्शन आया है। अष्टांग हृदय वाग्भट ने जो है चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में कास रोग का उल्लेख किया है। और इसी प्रकार आचार्य माधव जो हैं, उन्होंने प्रथम खंड अध्याय 11 के अंदर कास रोग का उल्लेख किया है। अब यहाँ पे अगर हम जो हैं कास के सामान्य निदान देखें तो कास के कारणों के अंदर धूमोपघात बताया गया है। धूम उपघात अर्थात धुएं का नाक से और मुख में प्रवेश करने की वजह से कास रोग हो सकता है, या व्यायाम एवं रुक्ष अन्न सेवन से, व्यायाम करने से, रुक्ष अन्न का सेवन करने से वायु की वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार भोजन का दूसरे श्वास मार्ग में चले जाना, यह भी एक कारण है। वेगावरोध वायु की वृद्धि होने से कास रोग होता है। अगर हम कास रोग की संप्राप्ति देखें तो संप्राप्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्राणवायु जो नीचे से अवरुद्ध या ऊपर की ओर धकेली गई हो, प्राणवय स्रोतस के ऊर्ध्व मार्ग में जाकर उदान वायु से मिलकर और जो सिर है उसके सभी स्रोतस जो होते हैं उनको पूरित करते हुए हनु, मन्या, नेत्र, पृष्ठ, उरह पार्श्व को पीड़ित करते हुए शुष्क या कफ युक्त कास को उत्पन्न करती है। अर्थात प्राणवायु जो कि प्राणवय स्रोतस हैं, इनके ऊर्ध्व भाग में जाकर के उदान वायु के साथ मिलकर के और सभी जो स्रोतस होते हैं, सिर, मन्या, नेत्र, पृष्ठ और उरह पार्श्व, इन सबको पीड़ित करते हुए शुष्क या कफ युक्त कास को उत्पन्न करती है। यही इसके जो है सामान्य संप्राप्ति है। जैसे कि अभी हमने इसके निदान पढ़े, जैसे धूमोपघात यानी लंबे समय तक, अधिक समय तक धुएं के संपर्क के अंदर रहना, या फिर नाक मुख से जो है नासिका और मुख से धुएं का लंबे समय तक प्रवेश होना, और इस प्रकार का रुक्ष आहार का सेवन करना जिससे कि वायु की वृद्धि हो शरीर के अंदर, भोजन का श्वास मार्ग में चले जाना, यानी भोजन जो है हमारा आहार नलिका में जाने की जगह हमारे ट्रैकिया में चला जाए, या फिर वेग अवरोध से वायु की वृद्धि का होना, ये सभी जो निदान हैं
इन निदानों का सेवन करने से प्राणवायु का प्रकोप होता है। प्राणवायु का प्रकोप होकर के उदान वायु के साथ मिलकर के मुख से सहसा बाहर निकलना कास रोग की उत्पत्ति करता है। यह सहक, शुष्क और कफ युक्त दो तरह का बताया गया है। अगर हम इसमें दोष देखें तो वात कफज होता है, यह दुष्य रस की दुष्टि होती है। स्रोतस रसवह और प्राणवह है। अधिष्ठान की दृष्टि से देखें तो प्राणवह, स्रोतस उरह, कंठ, श्वास मार्ग, स्रोतो विकार, संग और शोथ बताया गया है। सामान्य इसके पूर्व रूप अगर हम देखें तो मुख व गले में शूक के समान वेदना अर्थात शूक पूर्ण गल आस्यता जो है यह इसका पूर्व रूप है। कंठ के अंदर खुजली का होना, गले में भोजन का अटक जाना, यह इसके पूर्व रूप होते हैं। 5 प्रकार की कास का वर्णन किया गया है। वातज, पित्तज, कफज, शतज एवं क्षयज। अगर जो कास हैं अगर इनका चिकित्सा ना की जाए उचित प्रकार से तो अंततः सारे कास क्षयज कास में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कास का तो ये जो कास बताए गए हैं इनके अंदर वातज, पित्तज और कफज कास को साध्य कहा है और शतज और क्षयज काश दुर्बल में असाध्य और बलवान में इनको याप्य कहा गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वातज कास के अंदर शुष्क स्ठीवन होता है, पित्तज कास के अंदर पीत स्ठीवन आता है, कफज कास के अंदर गाढ़ा कफ आता है, शतज कास में रक्त युक्त स्ठीवन की प्रवृत्ति होती है, क्षयज कास में पूय एवं रक्त युक्त स्ठीवन की प्रवृत्ति होती है, उरह शत में बहुमात्रा और दुष्ट कफ की प्रवृत्ति होती है, राज्य यक्ष्मा में रक्त युक्त कफ की प्रवृत्ति होती है। अगर हम देखें तो वातज कास को वूपिंग कफ से, पित्तज कास को अक्यूट ब्रोंकाइटिस से, कफज को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से, शतज को ब्रोंकिक्टेसिस से और क्षयज को ट्यूबरक्लोसिस, उरह शत को ब्रोंकिक्टेसिस एंड राज्य यक्ष्मा को ट्यूबरक्लोसिस जो है इनके साम्य रोग हैं और इस अकॉर्डिंग इनमें चिकित्सा की जा सकती है। अब हम कास का चिकित्सा देखते हैं इन स्लाइड्स के थ्रू। नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन कास रोग, साध्य असाध्यता ऑफ कास रोग। वातज कास इज साध्य, पित्तज कास इज साध्य, कफज कास इज साध्य एंड शतज कास इज याप्य एंड क्षयज कास इज ऑल्सो याप्य। विशिष्ट साध्यता असाध्यता इन क्षयज एंड शतज कास। क्षयज एंड शतज कास इन बलवान साध्य एंड क्षयज एंड शतज कास इन क्षीण असाध्य। जर कास इज याप्य। चिकित्सा जरा कास इन जरा अवस्था इज याप्य। चिकित्सा वातिक कास इन रुक्ष शरीर फर्स्ट इंटरनल स्नेहन विद वातनाशक द्रव्यास संस्कारित घृत बस्ती पेय यूष अवलेय एंड शीर। एक्सटर्नल स्नेहन विद स्निग्ध धूम अभ्यंग एंड परिषेक एंड स्वेदन। इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेबंध एंड असम्यक अपान वायु प्रवृत्ति should be treated with अनुवासन बस्ती। Patient with dryness of मल and ऊर्ध्वगति of अपान वायु should be treated with घृतपान after meal. If वातज कास is associated with पित्त and कफ should be treated with स्नेह विरेचन। घृत योगास पिपल्यादि घृत, त्रियुष्णाद्य घृत, रासनाद्य घृत, वडंगादि चूर्ण विद घृत, चूर्ण ऑफ यवक्षार, सज्जीसार एंड पंच लवण विद घृत, चूर्ण ऑफ कांचनार, शोठ एंड सुगंध वाला विद घृत, दौर्बल्यादि लेह, वृडंगादि लेह,
and दूस्पर्शादि लेह, वृड़ंगादि लेह, चित्रकादि लेह, अगस्त्य हरितकी and 2 harad with avlay on it. Dhumpan is indicated with patient is suffering from headache, nervousness and hridyatam. Manashiladi dhum and Prapondrikadi dhum. Pathya of Vatik Kash, Shali rice, Yav, Dhoom and Shashtik Bhat with ग्राम्य आनूप, औदक मांस रस और उड़द यूष और आत्मगुप्ता यूष. पेया कुक्ड विद अजवाइन, पीपल, बेल, सौंठ, चित्रक, रासना, जीरक, परिसौपनी एंड पलाश with added स्नेह, सैंधव, लवण and दाड़िम रस. शाक द्रव्यास like बथुआ, मकोई, मूली, तिल तेल, इक्षुरस, दधी and मधुर आमला लवण रस द्रव्यास are beneficial in Vatic Kas, Pittas Kas. If Pittas Kas is associated with aggravated cough, then Vaman should be done with Ghrith Sanskarit with Vamak Dravyas. Vaman can be done with Kwath of Madanphal, Gambhari and Madhu Yashti Churn. When aggravated cough dosha come out of the body with Vaman, patient should be given Madhur and Sheetal Pey and Vilepi. If Pittach Kas is associated with thin and mildly aggravated cough, then the patient is given Virechan with Nishod Churn and Sharkara. If cough is thick, then Nishod Churn is given with Tiktras Dravyas. If during Vaman thin cough is coming out of the body, then patient should be given Snigdha and Sheetal Annapan. If thick, then Ruksh and Sheetal Annapan should be used. Various Sneh and Avleh formulation should be used in Pittashkas. Leha Yog, Sneha Yog, Pathya Dravyas like Shamya, Kodo and Yav Anna with Madhur Jangal Prani Masras or Mudag use, Moong use in Tikta Shak. Anupan is like Sharkara Ambu, Draksha Ras, Ikshu Ras and Godugdha, Madhur and Sheetal Dravyas. Kafash Kas. If Rogi is Balwan, the woman should be given after Shodhan. Patient is treated with Laghu, Ruksh and Ushna Anna and Yav. Anupan is like Madhu, Kanji, Dadim Ras, Ushna Jal, Takra and Nigad, Swachh Madira, Pushkaradi Him, Katfaladi Kwat, Pathyadi Kalk, Dashmuladi Grit, Kantakari Grit, Kulathadi Grit, etc. Shataj Kas. It should be considered as emergency and patient should be promptly treated with Madhur and Jivaniya Varg. Pipalyadi Sneh. Patient of Shataj Kas should be treated like Pittash Kas, specially treated with Sheer, Sarpi and Madhu. Jivaniya Grit should be used in patient those Jatharagni is good and patient is spitting blood with cough and also associated with Dah. Shayaj Kas. If Shayaj Kas is manifested with all symptoms and in weak patient, then it should not be treated. In Roga in Naveen and Rogi is Balwan, then it is treated although disease is incurable. In Roga is Nutan and Rogi is weak, then it is treated with Mridu Shodhan with Amaltash pulp and Ghrith Sanskarit and Vidarikan. If Vat is aggravated in Shayaj Kas, patient with Sheen cough and Pith, then Ghrithpan and Kakda Singhi, Dogd, Bala and Mahabala Sanskarit Ghrith. If Shoth is present, then patient should be treated with Mishrak Sneh, Anuvasan Basti. द्विपंच मूलादि घृत, गुड़ुच्यादि घृत,
कासमर्दादि घृत, हरितकी लेह, द्राक्षादि लेह, चित्रकादि लेह, पद्मकाची लेह, जीवंत्यादि लेह, etc. Some of ras bhasma pishti like Chandramrit ras, Lakshmi Vilas ras, Abrak bhasma, etc. Some of vatis like Lavangadi vati, Marichadi vati, Vyoshadi vati, etc. Some of churn like Shringyadi churn, Shatyadi churn, Shitopaladi churn. Some of Kwat and Asavarish like Panchmuli Kwat, Kantakari Kwat, Gojivadi Kwat, Dashmul Kwat, etc. Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.